लगाए बिना 10 घंटे काम करना है। यदि हम बिना 10 लाख लगाए 10 घंटे काम करने का मतलब क्षमता है तो हम 10 लाख लगा के 10 घंटे क्यों करें। अब समस्या कहाँ पे आती है कि जब वो तलवार लटकी होती है ना, गर्दन कट जाएगा तो आदमी कुत्तों जैसे काम करता है 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। हमारे व्यवसाय की खासियत है कि एक चवनी लगना नहीं है, फ्री में शुरू हो जाता है। और जब फ्री में कोई व्यवसाय शुरू होता है तो आदमी को ना लगता है कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता, या वो काम चोरी, क्योंकि नुकसान होने को खतरा नहीं है ना। जब नुकसान है तो काम चोरी शुरू। आज लोग जो है मास्क इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उनको जरूरत है, पुलिस के बेड की वजह से लगा रहे हैं तो मास्क। आज भी सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाते कि उनको जरूरत है, इसलिए लगाते हैं कि पुलिस चालान कर देगी। तो जिस देश के अंदर में उनको खुद को सुरक्षित करने के लिए पेनाल्टी लगाई जाती है कि तुम्हें हेलमेट लगाओ नहीं तो 1000 चालान है, रेड लाइट जम की तो 1000 चालान है। क्यों? इसलिए कि उनका उद्देश्य है कि हम सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित रहने की हमें पेनाल्टी ढूंढनी पड़ती है। उस देश के अंदर जब हम जाकर किसी से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी एज है, उम्र है ना, अभी सेज में हम जाकर किसी बात करते तो बोल रहे भैया बच्ची लड़का सब सेट हो गई, नम्मा को जरूरत नहीं, हम ठीक है ला भैया संतुष्ट। तो यहाँ पे ये कि या तो हमारे खानदान के हजारों पीढ़ियाँ शहीद हो गई इस चक्कर में स्ट्रगल करते करते कि भाई हम तो अमीर बन जाए, गाँव का, घर का, क्षेत्र का, हो नहीं पाया कोई, क्योंकि क्षेत्र का अमीर तो मेरे परिवार खानदान लोग बन नहीं पाए, जो 10-20 पीढ़ी 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी प्रयास कर रहा है। क्योंकि जब वो अमीर हो गए होते तो भाई हम भी पूरे क्षेत्र में होते कि नहीं, फलनवा आदमी का लड़का है एकदम जम जा सोना का चम्मच लेकर पैदा हो, चांदी का चम्मच लेकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब हम जब इस केस में बैठे हुए हैं कि भाई बाप दादा कोई जमींदार थे नहीं, या 2-4-10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए नहीं, संपत्ति छोड़ दी, संपत्ति तो बहुत है लेकिन संपत्ति हमारे जीरो। सिगरा चौराहे पे मकान ले लीजिए 1000 रुपये का, कल वो हो जाए 10 करोड़ का, लेकिन बेचना आपको है नहीं, तो आप रोड पे हैं बैठे हुए, खाने का नहीं रहा तब भी, क्योंकि घर तो 10 करोड़ का है। अरे समझदार आदमी 10 करोड़ का घर बेचेगा, 1 करोड़ का फिर ले लेगा 2 घर और 8 करोड़ रख लेगा बैंक में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है भैया, माई बाप जमीन होती है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हम कंगाल करते हैं हम लोग को। तो नतीजा ये कि आम आदमी के पास में एक ऐसा तरीका है ही नहीं जहाँ पे वो जाकर के अपने आप को बड़ा इम्पैक्ट ला कर सके। कॉमन चीज़ें, नौकरी फोकरी, तो कई लोग बाबू साहब ही आ जाएगा, कई बार नौकरी छोड़ कर चले आएंगे और घर पे आके जिंदगी बीती जा रही है। तो जी हम एक तरीका जो हम बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी मजबूरी है एक काम, जिस मजबूरी से आप भाग नहीं सकते। लोग बोलते थे कि दवाई और पढ़ाई मजबूरी होती है किसी की, और दवाई और पढ़ाई का धंधा कहीं बंद नहीं होता है, ये फैक्ट है ना। लेकिन ऐसा दादाजी लॉकडाउन आया बाबा कि लॉकडाउन के अंदर में पढ़ाई बंद हो गई। अब कितने सारे स्कूल बंद हो गए, पता है क्यों? क्योंकि स्कूलों को किस्त जाना था और किस नहीं जा पा रही है। तो कल्पना करो कितने स्कूलों की किस्त बंद हो गई, क्योंकि वो किस्त नहीं दे पाए, स्कूल बंद हो गए, क्योंकि पढ़ाई मजबूरी नहीं थी लेकिन दवाई मजबूरी है। तो जब दवाई मजबूरी है, दवाई धंधा बढ़ गया लेकिन पढ़ाई का धंधा नहीं बढ़ गया कोरोना ने, ठीक वैसी खवाई मजबूरी है। आप लोग बिना नहाए ब्रश के जाने बैठे पक्का है, तो साबुन तेल टूथपेस्ट शैम्पू तो कुछ हुआ ही सुबह से लेके। और जो चीज़ मजबूरी है उसका व्यवसाय कभी रुक नहीं सकता, कभी छोटा नहीं हो सकता। और हम जिस व्यवसाय में आज कनेक्ट हैं, जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर में, वो व्यवसाय आपके मजबूरी से जुड़ा हुआ है। आप चाहे नेतागिरी करके कमा लें, चाहे जमींदारी करके कमा लें, इन देख खर्च वही पेट पे करेंगे, उसी तरीके करेंगे। तो जो हमारे खर्चे हैं, यदि उन खर्चे को हम बिजनेस में कन्वर्ट कर दें तो पैसा कैसे नहीं आएगा, जो बताइए भाई। इंसान कमाने के बाद क्या करता है, या कमाता है या खर्च करता है, दो ही काम तो करता है। कमाता कम है और कमाने के बाद उस पैसे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो खर्चे, एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे को तो दोबारा पैसा आता है, और खर्च करेंगे तो पैसा खत्म हो गया। हम ये बोलते हैं आपके खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट में बदल देंगे। तो यदि आपका खर्चा इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो आप बताइए ऐसा कैसे संभव कि आप पैसा नहीं बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने इंसान के खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। भाई आप इसी सामान को इस्तेमाल करते हुए हम बुजुर्ग होकर, बड़े होकर बुजुर्ग हम निपट जाएंगे एक दिन, तो क्यों ना उसी खर्चे को बिजनेस में हम कनेक्ट कर दें, नतीजा लाखों करोड़ रुपये आ सकते हैं महीने, और लोग कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, बैंक के फॉर्म में हमारा व्यवसाय का नाम आ चुका है, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बचा क्या? जो व्यवसाय बैंकिंग में घुस जाए, बैंकिंग में जो व्यवसाय एजुकेशन में घुस जाए, और जो व्यवसाय गवर्नमेंट में घुस जाए, उसको बंद कौन करेगा बताइए? बैंकिंग, एजुकेशन और सारा गवर्नमेंट। तो 2016 में भारत सरकार गाइडलाइन लेके आई, 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाकायदे कोर्स शुरू किया, और 2020 के लास्ट में, यानी 2020 के लास्ट में जाते जाते
जितने प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के फॉर्म के अंदर जब भरे जाएंगे तो पैसा में एक नया बिजनेस जुड़ गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हम और आप होते ही नहीं है रोकने वाले कि कोई रुक जाएगा। हमारी समस्या है कि हम जिस चीज़ का हमें अभाव है, हमें नॉलेज नहीं है, हम उस चीज़ को सही नहीं मानते। कई बार मैं आपसे बोलूँ भैया इंजेक्शन मार दीजिए, नहीं मार सकते हैं आप, नहीं मारे कभी आज तक। लेकिन वही एक छोटे से बच्चे को बोले जो नया नया कंपाउंडर जिसके घर में डॉक्टर रोज खोज रहे हो लगा देगा। उनकी वाइफ अनपढ़ वाइफ तक लगा लेती है डॉक्टर की आजकल, कि भाई पढ़ी लिखी डॉक्टर साहब, उनकी वाइफ जहाँ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो भी इंजेक्शन ठोक लेती है, साथ में रहता रस्सी के। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारी समस्या क्या है ना कि हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है हम उस चीज़ को दूर भागते कई बार। मेरे लाइफ में एक फंडा हमेशा रहा है कि सुनिए सबका, करिए अपने मन का, ऐसा बुजुर्ग बोल के गए थे। तो कोई काम यदि करना हो तो 2 बार 4 बार देखिए, देख के मत करिए। बट यदि कोई काम नहीं करना है 15-10 बार देखिए फिर मत करिए। कल ये मलाल नहीं होना चाहिए, काश यार एक बार ठीक से देख लियो। हमारे क्षेत्र में मेरे दोस्तों में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जब मैंने फिल्म में आया तो बहुत बोले था ये फालतू काम है, बेकार काम है, फंस जी, बर्बाद हो जी, वही हो जाए, वो हो जाए। मैंने कहा भैया 2 गुणे 2 4 होता, मुझे इतना मैथ आता है। हमें कॉस थीटा साइन थीटा नहीं आती, भूल चुका हूँ पढ़ाई करके हाई स्कूल में। लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा नहीं आता, लेकिन 2 गुणे 2 4 आता है। मुझे इतना पता है कि यदि वाकई में 1000 लोग सिर्फ 3000 का सामान खरीदारी करना शुरू करेंगे तो 30 लाख का सेल होगा, और 30 लाख का सेल होगा तो 3 लाख तो महीना कमाई लेंगे। इतना मुझे कैलकुलेशन समझ में आता है। और वो 1000 लोग मेरे वजह से नहीं लेंगे, वो 1000 लोग इसलिए सामान लेंगे क्योंकि ये कंपनी बोलती है कि 5000 महीना का सामान लेंगे तो 10,000 का फ्री दूंगा 6 महीने का, इसलिए लेंगे। तो उनका तो कुछ गया नहीं, लेकिन बदले मेरी 3 लाख इनकम हो जाएगी, ऐसा होगा तो करूंगा। फिर मैंने उससे बोला कि तुम तो टीचर हो भाई सरकारी, बोला तुम्हारा 3 लाख महीना कभी होगा? बोला ना, हम तो मेरा हो सकता है। क्या इतना अंतर कम है क्या कि तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, मेरा 3 लाख हो सकता है? उम्मीद मेरे में, तुम तो उम्मीद भी नहीं तुम्हारे में यार, तुम टीचर हो। मैंने उसको बोला अब बीइंग अ टीचर तुम्हारा कभी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं कि 3 लाख आएगा, लेकिन इस बिजनेस में यदि मैं जाऊं तो हो सकता है 3 साल लगे 1000 कस्टमर बनाने में, लेकिन उम्मीद तो है कि 1000 कस्टमर संभाल लेंगे तो 3 लाख महीने आएगा। और जहां उम्मीद है वहां आ सकता है, जहां उम्मीद ही नहीं हुआ कहां से आएगा। और वही राहू भाई साहब टीचर रह गए और यहाँ तो कहानी बदल चुकी है। आज इतने लोग, मतलब कम से कम 8 करोड़पति तो हमारी टीम में है जो करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। और मजे की बात 3 तो हम बनारस से हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इस टाइप की कंपनी आई, प्रोडक्ट वाली कंपनी आई हो, कोई ये बोले कि हमारे जगह सीनियर बनारस से हैं, इतना इनकम करे, कोई नहीं था आज तक। लेकिन हम 3 लोग ऐसे हैं बनारस से जो कि आज हम 1.5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ तक कमा के 3 साल में बैठे हुए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कहीं ना कहीं इस फील्ड में आए, काम किए, सफल हुए, फिर क्षेत्रीय लोग से हम कनेक्ट हुए। हम प्रयोग करने आपके पास नहीं पहुंचे, हम प्रयोग करने भैया कृष्णा जी के पास नहीं आए थे। हमने कहा पहले हम करेंगे, आजमाएंगे, जब हम सफल हो जाएंगे तो अच्छे से बोलेंगे भैया आप भी आओ। यदि आप घर में एक पोता है, एक नाती है, एक लड़का है, मैं आपसे लड़की लड़का कोई भी हो, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ 3 साल के लिए बस दान दे दीजिए कि बेटा तुमने 3 साल पढ़ाई किया, BA BSc, 3 साल जाके भैया का पढ़ाई कर गए, ये पढ़ाई सिखाएंगे करोड़पति बनाने वाली। आप अभी पढ़ाई किया 16 साल, नौकरी वाली पढ़ाई तो हम करवा देते हैं माँ बाप, लेकिन पैसा कमाने वाली पढ़ाई करवाने के बारे में हमारी फ्यूज उड़ जाती है। रीजन है सुनो ना कि हमारे माँ बाप ने बोला ही नहीं कि तुम जाके 10 लाख कमा लेना। सच है, हमें माँ बाप बोले पढ़ लेकर नौकरी करो, हम पढ़ लेकर नौकरी कर रहे हैं, उसको तुम्हारी सोच ही नहीं गई ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा घर यहाँ से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पे है, बेलारी गाँव। हाँ, मेरा गाँव बेलारी है। बेलारी यहाँ से, बेलारी से भी निकालेंगे 10,000 मिल जाएगी भाई। हम लोग बचपन भर यहाँ मेला देखे आपके यहाँ। हाँ, दुर्गा जी मेला देखे, मेला देखे तो हम बड़े हुए हैं। तो बचपन भर तो पूरा यहाँ का मेला, उधर एक लगता था त्रिलोचन महादेव का मेला, ये 2-3 मेला लगता था, एक सरैया वाली लगती थी। तो ये मेला देखते तो हम बड़े हुए हैं, तो यहीं से बिलोंग करते हैं, पूरा जड़ यहीं से है। चौचक भोजपुरी बोला वाला, जैसे आप बोल जैसे हम बोला, जी 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 पूरा पूरा एकदम तरीके से। चाय बढ़िया आप पीला का चाय तो बढ़िया।